हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बच्चों, उड़ीसा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है। इस राज्य का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। चाहे वह पुरी की रथ यात्रा हो या कोणार्क का सूर्य मंदिर, सभी अपनी भव्यता के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इस पाठ में हम देश के एकमात्र सूर्य मंदिर के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपने पाठ को हम शुरू करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक भव्य मंदिर है। इसके बारे में प्रख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, कोणार्क में पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। यह भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है। हालांकि अब यहाँ पूजा आदि नहीं की जाती। राज्य सरकार ने इसे स्मारक का रूप दे दिया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर पुरी शहर में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा भी कहा गया है। यह लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। 1238 से 1264 ईस्वी में गंग वंश के राजा नृसिंह देव ने इसे बनवाया था। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। कोणार्क शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का सूर्य। कोणार्क का मतलब है कोने का सूर्य। मंदिर में जिस स्थान पर सूर्य देवता की मूर्ति थी, वहां सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है। लोगों का कहना है कि सूर्य की दिशा का ध्यान रखते हुए ही इस मंदिर की स्थापना की गई थी। भारत में यह अकेला सूर्य मंदिर है, इसलिए एक समय में इसका बहुत महत्व था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की खासियत यह है कि यह सूर्य देवता के रथ के रूप में बना हुआ है। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी पहिए वाले 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ के रूप में बनाया गया है। इस मंदिर की संरचना पौराणिक कथा के आधार पर की गई थी, जिसमें सूर्य देवता के रथ को 7 घोड़े खींचते थे। रथ के 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। पहिए के बीच की 8 तीलियां दिन के 8 पहरों को दर्शाती हैं। इस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। कहीं देवी देवताओं की आकृतियां हैं, कहीं शिकार और युद्ध के चित्र। सिर्फ मुख्य मंदिर के आधार की पट्टी पर ही लगभग 2000 हाथियों की आकृतियां हैं। इस स्थान पर सूर्य को विरंची नारायण कहा जाता है। पूरे मंदिर की रचना इतनी सुंदर है कि लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। सूर्य को ऊर्जा, जीवन और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सभी संस्कृतियों में सूर्य की पूजा की जाती है। इस मंदिर में सूर्य देवता को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, जो और कहीं नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे अपने 7 घोड़े वाले रथ में बैठकर सूर्य देवता अभी आए हैं। यह मूर्ति मंदिर की सबसे भव्य मूर्ति है। इसके दोनों तरफ दो स्त्रियां हैं, जो शायद सूर्य की 4 पत्नियों का रूप हैं। मूर्ति के पैरों में रथ के सारथी अरुण भी बैठे हुए हैं। चारों ओर परकोटे से घिरे इस मंदिर की मूर्तियां जिन पत्थरों से बनाई गई हैं, वे पत्थर कोणार्क में नहीं मिलते। जाहिर सी बात है, राजा नृसिंह ने उन्हें बाहर से मंगवाया होगा। इस मंदिर के 3 हिस्से या मंडप हैं। पहला नृत्य मंदिर, दूसरा जगमोहन मंदिर और तीसरा गर्भगृह। मंदिर के दक्षिणी हिस्से में 2 सुंदर घोड़े भी बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपना राज चिन्ह बना लिया है। मंदिर का मुख्य आंगन भी काफी बड़ा है। मंदिर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, जिनकी वजह से यहाँ खूब हरियाली रहती है। इतिहासकारों का कहना है कि कोणार्क मंदिर के निर्माण में कई साल लगे। राजा नृसिंह देव ने अपने साम्राज्य की भव्यता दर्शाने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों ने कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया था, लेकिन 800 साल बाद ही यह मंदिर ध्वस्त हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि बनावट के दोष यानी वास्तु दोष के कारण ऐसा हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि विदेशी हमलावरों की वजह से इस मंदिर को बहुत नुकसान हुआ। हमलावरों ने कई इमारतों को नष्ट किया, जिसमें यह मंदिर भी शामिल था। इसके अलावा यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। समुद्र में नमक होने की वजह से
इस मंदिर को नुकसान हुआ। अब स्मारक का रूप ले चुके इस मंदिर को राज्य सरकार सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। मंदिर से 2 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नाम का सरोवर है। एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के बीमार बेटे शाम्ब ने माघ महीने के एक खास दिन यहाँ नहाकर खुद को चंगा किया था। इसी कथा को सच मानते हुए साल के माघ महीने में यहाँ माघ सप्तमी का मेला लगता है। लाखों लोग इस सरोवर में स्नान करते हैं। देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आया करते हैं। माघ मेले के अलावा यहाँ का कोणार्क नृत्य समारोह भी खासा लोकप्रिय है। यह समारोह कला और संस्कृति का अनोखा संगम होता है। यह समारोह दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसमें सूर्य मंदिर के सामने खुला रंग मंडप बनाया जाता है, जहाँ देश के तमाम प्रख्यात नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ पसंद आया होगा और इस पाठ के जरिए आप कोणार्क के मंदिर के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। कभी जीवन में मौका मिले तो आप भी ज़रूर इस मंदिर तक पहुँचें और इसके दर्शन कीजिए, यहाँ की भव्यता को निहारें और इसकी सुंदरता के बारे में जानिए और इसकी कथाओं के बारे में परिचित हो। ये सब कुछ इस पाठ के जरिए आपने समझा और एक बार वहाँ भी ज़रूर जाइए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।